हेलो बच्चों, तो हम आपका पढ़ रहे थे विज्ञान का अध्याय 8 गति के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने अभ्यास प्रश्न में से आपके 1, 2, 3, 4 कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और कार में ब्रेक लगाता है और कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। तो क्या बताया, देखो एक गाड़ी है और उसका जो ड्राइवर है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। उसके बाद वो जब ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में उसका त्वरण लगता है और 5 सेकंड बाद वो गाड़ी रुक जाती है। मतलब ब्रेक लगाने के बाद भी डायरेक्ट गाड़ी रुकती नहीं है, कुछ सेकंड्स लगते हैं रुकने में, है ना। तो 5 सेकंड बाद वो गाड़ी रुक जाती है। अभी दूसरा ड्राइवर है जो दूसरा गाड़ी चला रहा है, दूसरा केस है ये था पहला केस। अब दूसरा केस क्या है, देखो एक दूसरा ड्राइवर है यानी कि चालक है जो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चला रहा था गाड़ी और वो भी अपने कार पे धीरे से ब्रेक लगाता है और उसका जो गाड़ी है वो 10 सेकंड में रुक जाता है, यानी कि वो ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो अभी बताना है हमें एक ही ग्राफ पे हमें दोनों कारों का चाल समय ग्राफ बनाना है, दूरी समय ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, दूरी भी दिखाना होगा, दूरी तो हम बाद में दिखाएंगे, दूरी निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले इसमें क्या होगा, हमें चाल समय ग्राफ हमें इसमें दोनों चालकों के लिए एक ही ग्राफ में दर्शाना होगा। तो हम क्वेश्चन में पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखो तो ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक गई। अब देखो ब्रेक लगाने के बाद हमें पता लगाना है कि इन दोनों कार में से कौन सा कार ज्यादा दूर तक चला ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, तो वो हम सेकंड में निकालेंगे। तो पहले हम दी गई चीजों को लिख लेते हैं। मैं यहाँ केस 1 लिख रही हूँ जिसमें पहला जो ड्राइवर था, ठीक है, जो पहला ड्राइवर था वो चला रहा था गाड़ी कितना स्पीड में, ये स्पीड है आपका, यानी कि चाल कितना दिया हुआ है आपका 52 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो ब्रेक लगाता है और गाड़ी रुकती है 5 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम यानी समय दिया हुआ है आपको 5 सेकंड। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2 जिसमें दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर और उसका जो गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद रुका, कितना टाइम लगा उसको 10 सेकंड। लिख लिया। अभी इसी चीज को हमें दिखाना है ग्राफ पे, लेकिन ग्राफ में दिखाने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज दिया हुआ है उसके यूनिट्स यानी कि मात्रक सेम है कि नहीं है। अब देखो हमारा समय सेकंड में है, लेकिन यहाँ वो आवर में है, यहाँ भी सेकंड में है, आवर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आप चेंज करो, तो इसको मैं जब मीटर पर सेकंड में चेंज करती हूँ तो ये आपका निकलता है 14.4 मीटर पर सेकेंड। और जब इसको मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करती हूँ तो ये आपका आता है 8.33 मीटर पर सेकेंड। आप लोग जानते हैं किस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं किलोमीटर को मीटर पे, तो आप लोग को मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या ग्राफ बनाना है, चाल समय ग्राफ। तो इसके लिए मैं ऐसा 2 लाइन खींच लूंगी। तो इस तरह से मैंने 2 रेखाएं खींच ली इस तरफ, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। तो हमेशा याद रखिएगा नीचे जो रेखा है ना वहां पे आप समय दोगे, जो भी ग्राफ बनता है आपका हमेशा समय आप नीचे दिखाओगे। तो समय यहाँ रखा, मैंने चाल यहाँ रखा। समय आपका है सेकंड में और चाल आपका है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो कितना सेकंड है, अब चाल कितना दिया हुआ आपका 14.4 तक दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं चाल कितनी लंबी तक खींचूंगी, एटलीस्ट 15 तक तो मुझे खींचना ही होगा जैसे तैसे। ठीक है,
तो मैं यहाँ इस तरह से दाग लगाते लगाते 15 तक खींचती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 से 15 तक खींचा। ठीक है, अब समय देखती हूँ, समय कहाँ है, देखो समय कितना दिया हुआ है आपका 5 सेकंड और 10 सेकंड। तो यहाँ अगर मैं 11 सेकंड तक भी बनाती हूँ तो आपका काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 11 तक खींच लिया। अब देखिए पहला वाला केस में 5 सेकंड में कितना स्पीड था, 14.4। 5 सेकंड, समय देखिए 5 सेकंड, ये रहा 5 सेकंड, यहाँ मैंने लगाया बिंदु। ठीक है, और इसका चाल कितना था 5 सेकंड में, 14.4। तो 14 कहाँ है, देखिए ये 14 है। तो अगर मैं 5 करती हूँ तो बीच में होगा, तो बीच से थोड़ा नीचे है ना, 14.5 से थोड़ा नीचे यानी कि 14.4। तो यहाँ होगा आपका 14.4। तो अगर ग्राफ में ये अगर ग्राफ बनाते हो आप लोग ग्राफ पेपर में, तो आपको बनाने में इजी होगा क्योंकि आप काउंट कर सकोगे तब। ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ में अगर बनाते हो आप, ग्राफ पेपर मिलता है ना आपका, तो उसमें अगर ग्राफ बनाते हो तो आपको इजी होगा। मैं यहाँ आपको रफली दिखा रही हूँ। तो 14.5 के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आपका बनेगा 14.4। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दूंगी। तो पहले वाले केस के लिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अब बनाएंगे हम दूसरा वाला केस के लिए। तो है इसमें 10 सेकंड में वो 8.33 मीटर पर सेकंड तक चला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 सेकंड को 8.33 के साथ जोड़ूंगी। 8 यहाँ है तो इसके थोड़े से 2-3 घाट के ऊपर यहाँ पे आपका 8.3 समझ लो आ रहा है, और आपका समय है 10। तो यहाँ से मैं यहाँ पे जोड़ूंगी। तो यहाँ भी आपका आकृति इस तरह बन रहा है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा सेकंड के लिए, ये वाला ट्रायंगल, और फर्स्ट केस के लिए ये वाला ट्रायंगल बना था। ठीक है, तो आपका ग्राफ बन गया। आप क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हमें दूरी निकालना है दोनों केसेस का, और पता लगाना है कि कौन सा केस में कौन सा गाड़ी ज़्यादा दूर तक चला था। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जब भी ऐसा ग्राफ बनाते हो तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, दूरी किसके बराबर होता है, जो भी आकृति जो भी क्षेत्र वो घेरता है ग्राफ में वही उसके दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ देखो पहले केस में ये एक ट्रायंगल बना रहा है तो इस क्षेत्र को वो घेर रहा है। तो अगर पहले वाले केस में हम दूरी निकालें तो केस 1 के लिए अगर हम दूरी निकालें, दूरी को हम एस से दर्शाते हैं, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बाय टाइम, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, ये होता है। पर हमें ये फॉर्मूला नहीं यूज करके हम डायरेक्ट इसमें से देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो मैंने कहा आपको कि जो भी आपका क्षेत्रफल वो घेरता है, जो भी क्षेत्र वो घेरता है, जो भी आकृति है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे दूरी के बराबर होता है। ग्राफ मेथड में हमने यही सीखा था, है ना, आपको याद होगा। इस वाले ग्राफ में ये वाला जो क्षेत्र घेरा था इसी का जो आपका क्षेत्रफल है इस आकृति का वही आपके दूरी के बराबर था। इस वाले ग्राफ में भी जो क्षेत्रफल घेर रहा है वही आपके दूरी के बराबर था, हमने यहाँ निकाला था। तो उसी तरह से इस ग्राफ में जो भी क्षेत्र ये घेर रहा है वही उसके दूरी के बराबर होगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका क्या आकृति बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो बेस होता है, और हाइट उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो देखो यहाँ हाफ दिया मैंने, फिर बेस क्या है देखो 5 है तो 5 दिया, और हाइट कितना है देखो 14.4 है तो मैं यहाँ पे 14 लिखती हूँ। ठीक है, पॉइंट्स नहीं ले रही मैं, ठीक है ना, आप ले सकते हो, पॉइंट भी ले सकते हो, पर यहाँ तो हमें सिर्फ दूरी निकालना है तो पॉइंट में नहीं लेंस भी होगा। ठीक है, मैं राउंड अप करके ले रही हूँ 14। ठीक है, तो मैंने यहाँ 14 लिया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आपका 5 × 7 करने पर आता है 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर आपका दूरी निकल गया। अब दूसरे केस के लिए हम क्या करेंगे, दूरी निकालना हो तो उस पर देखिए दूसरे केस में भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें देखिए आपका हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्षेत्रफल वाला, बेस इंटू हाइट करते हैं, तो इसमें हाफ बेस क्या है आपका 10 इंटू 10, हाइट क्या है आपका 8.3 था, मैं इसको राउंड अप करके 8 कर रही हूँ। ठीक है, मैंने पॉइंट्स दोनों में हटा दिए। ठीक है, आपको करना है तो पॉइंट्स में भी करो,
तो इसमें तो आपको कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं चाहिए, आपको बस पता लगाना है कि कौन सा गाड़ी तेज चल रहा है। इसलिए मैंने सिंपल करने के लिए क्वेश्चंस में से डेसिमल हटा दिए। लेकिन बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जब हमें एग्जैक्ट दूरी निकालना होता है मीटर्स पे, तब आपको मतलब पॉइंट वाले आंसर्स लेने पड़ेंगे। पर यहाँ बस पता लगाना है कि कौन सा ज़्यादा लंबा है, बस वही पता लगाने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स को हटा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 3 हटा दिया, उसमें पॉइंट हटा दिया। तो 2 1 2, 2 4 8, तो आपका इसमें आया 40 मीटर। तो इससे पता चल रहा है कि आपका देखो कौन सा दूरी बड़ा है, ये वाला दूरी बड़ा है। तो सेकंड केस वाला जो चालक था, जो दूसरा ड्राइवर था, जो 30 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था और 10 सेकंड बाद वो गाड़ी रुका ब्रेक लगाने पर, वो ज़्यादा दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है।